नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और संस्थान ने बताया ही था कि रिजल्ट आपका जो है इसी सप्ताह आने वाला है और वो शुरुआत भी हो गई है। मंडे को समाजशास्त्र और ज्योग्राफी का रिजल्ट आ भी गया है। तो आप लोग को बहुत शुभकामनाएं जो बच्चे पास हुए हैं, और जो बच्चे किन्हीं कारणों से रह गए हैं उनके लिए आगामी बहुत सी परीक्षाएं हैं, वो उसको लेकर के फोकस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन रिजल्ट आया, उसको लेकर के बहुत से विद्यार्थियों के मन में बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न हुई, और उसको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक यही बड़ा इशू रहा है कि क्या है 30% क्वालिफाई का सच। मतलब ज्योग्राफी में आप देखे होंगे कि आप लोगों की कितनी सीटें थी, 64 सीटें थी, और रिजल्ट करीब करीब आया है कितना, तो 1900 समथिंग रिजल्ट आया है। अगर 64 सीटों पे आता रिजल्ट तो 64 गुणे 15 होता, तो वो आंकड़ा 950 से 1000 तक के बीच माना जा सकता था। 1000 क्यों होता, कारण ये है कि जब अंतिम कटाफ बनती है तो उस कटाफ पे जितने भी बच्चे रहते हैं उनको समायोजित किया जाता है। तो हो सकता है कि अंतिम कटाफ पे 100 200 300 तक के बच्चे हों, तो उनको आयोग जो है प्री क्वालिफाई करा लेता है। तो इसलिए कि आप देखेंगे 15 गुना तो वो कहता है, लेकिन रिजल्ट उससे थोड़ा अधिक ही रहता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट दुगना हो गया है। मतलब जहाँ 950 करीब रिजल्ट आना था, वहाँ 1900 रिजल्ट आ गया है, 1900 समथिंग। तो ऐसे में कुछ जो शिक्षक गण हैं, यूट्यूबर हैं, उन लोगों का ये कहना है कि सर जो है रिजल्ट 30 गुना आयोग ने क्वालिफाई करा दिया है। लेकिन ये सच नहीं है। कभी भी आयोग का जो नॉर्म्स होता है, जो उसके नियम है होते हैं, वो उसी के अनुरूप काम करता है। और अगर उसने लिखा है कि हम प्रीलिम्स में 15% बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे, तो वो 15% बच्चों को ही क्वालिफाई कराया है। इसमें एक बड़ी संभावना ये है कि आप लोगों की सीटें बढ़ गई हैं। जैसे प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि 200 सीटें आती हैं और आप जो है उस पर पीटी देने जाते हैं यूपी पीसीएस में, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो वो बढ़ी हुई सीटों पे आता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी मोस्ट चांस यही है कि आपकी सीटें बढ़ गई हैं। अगर दुगना रिजल्ट है, तो अगर 64 सीटों पे अधियाचन था, तो ये करीब करीब 120 प्लस सीटें हो गई हैं। तब जा करके इतनी ज़्यादा जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है 1900 समथिंग, वही कारण है। नहीं तो भाई समाजशास्त्र वाले बच्चों के लिए क्या दुश्मनी थी आयोग को, वहां भी 30 गुना वो क्वालिफाई करा देता, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें सीटें नहीं बढ़ी, लेकिन ज्योग्राफी में सीटें बढ़ गई हैं। ऐसे आप जो फ्यूचर में जैसे जो आजकल परसों में जो रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी आप किसी किसी सब्जेक्ट में देखेंगे यदि सीटें बढ़ गई हैं तो वहाँ अधिक बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आयोग जो है उन विषयों को लेकर के ही मेहरबान है और बाकी विषयों को लेकर के उसकी अदावत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सीटें बढ़ जाएंगी उसी सापेक्ष वो 15 गुना रिजल्ट निकालता है। ठीक है। तो पहला सच यही है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कट ऑफ को लेकर के देखिए, जो मैंने बताया था कट ऑफ, उससे भी मैंने कहा था कि यदि आप 70 प्लस है तो बहुत अच्छी स्थिति में है ज्योग्राफी में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे जानने में 64 प्लस तक के बच्चे जो है वो पीटी क्वालिफाई किए। 70 71 72 में तो बहुत सारे बच्चे हैं, और ये जनरल की बता रहे हैं, लेकिन 64 पाया हुआ बच्चा भी जो है वो प्रीलिम्स पास है। तो ऐसे में जो आगामी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें भी बच्चे यदि 65 प्लस हैं तो वो पूरा उम्मीद करें कि वो प्रीलिम्स पास हो रहे हैं। और तीसरी चीज देखेंगे कि भाई शेष रिजल्ट कब, क्योंकि परीक्षा की तिथि अगर देखा जाए तो 30 अगस्त घोषित की हुई है आयोग के द्वारा। तो ऐसे में अब रिजल्ट कब तक आएगा, तो बहुत संभावना है कि इस सप्ताह, जैसे सोमवार को आ गया 2 सब्जेक्ट का, आज कल परसों नरसों में सारे सब्जेक्ट का 2 2 3 3 करके इसी तरीके से रिजल्ट आ जाएंगे। मतलब इसी सप्ताह सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाने हैं। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, बस वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, और इस सप्ताह फ्राइडे तक सैटरडे तक सभी विषयों के जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वहां भी परेशान नहीं होना है। तीसरी चीज क्या है,
चौथी चीज की क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, अभी भी बच्चों के जहन में है कि एग्जाम टल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आयोग बहुत विषम परिस्थितियों में ही अपने परीक्षा को टालता है, और अगर आयोग को परीक्षा टालना होता तो ये रिजल्ट जो आपके आए हैं अभी आए नहीं होते। रिजल्ट आ रहे हैं, और मैंने पीछे भी बताया था जब रिजल्ट नहीं आए थे, 2 दिन पहले का जो मेरा वीडियो था संडे को, जो मैंने बताया था कि आपकी परीक्षा ऑन टाइम हो रही है, किसी भी गफलत में मत रहिए। कोई यूट्यूबर बता रहा है मत सुनिए उसको, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। हम लोग पीसीएस देते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि 25 दिन, मतलब रिजल्ट आया और उसके 25 दिन के बाद मेंस प्रस्तावित था और आयोग ने करा लिया। हम लोग भी सोचते थे कि 25 दिन है, कम से कम 40 दिन तो आयोग को देना चाहिए और ऐसे में एग्जाम पोस्टपोन जरूर होगा, लेकिन नहीं हुआ। 25 दिन के 60 नोटिस पे पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा को जो है आयोग ने कराया है, और हम लोग खुद उसके साक्षी रहे हैं। मैंने खुद उसका मेंस लिखा है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि आयोग जो है अपनी तिथियों में परिवर्तन एकदम नहीं करता। तो यदि आपके जहन में ये है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, तो नहीं होगा, आप अपनी तैयारी करें। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे। आगामी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके लिए उन बच्चों को बहुत शुभकामना है। संस्थान पहले ही बता दिया है कि जीआईसी प्रवक्ता में हिस्ट्री, सिविक्स और एक बड़ी न्यूज है कि ज्योग्राफी को लेकर के भी हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। मतलब इसमें आप देखेंगे कि इतिहास का, नागरिक शास्त्र का, और फिर भूगोल का, ये 3 ऑप्शनल जो हैं वो तो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से शुरू ही कर रहे हैं। इसमें नामांकन शुरू है। आप लोग जो है अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन कराइए। और इसका जो फर्स्ट पेपर है, जो कॉमन पेपर है, वो भी संस्थान जो है वो शुरू करेगा 1 अगस्त से। तो उसके लिए भी आप नामांकन कराएं। ये हमारे ऐप पे क्लासेस होंगी इसके लिए, और आप तैयार 1 महीने में आपका बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। बेसिकली 25 दिन में, जहां सामान्य हिंदी की चीज़ें होंगी और फिर निबंध की चीज़ें होंगी, जो मैंने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है। तो वो भी चीज़ें संस्थान करवाएगा। तो ऐसे में आप जो है संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको।